नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम मकर राशि में गुरु शनि की युति के सिलसिले को आगे और बढ़ाते हैं। और आज मुख्य रूप से गुरु ये मकर राशि में गुरु की क्या स्थिति होती है और यहाँ क्यों नीच कहा गया है और क्या नीच भंग होने की स्थिति में क्या स्थितियां होती है, तो इस पर हम बात करेंगे आज मुख्य रूप से। मित्रों, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किष्किंधा कांड में एक जो छंद लिखा है, तारा बिकल देखी रघुराया दिन ने ज्ञान हरि लिन्ही माया क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तुलसीदास ने ये राम जो है ये जो सिलसिला है, जब राम जो है बाली को मारते हैं तो उनकी पत्नी जो है तारा बिलाप करती है। तो उस समय राम जो है उनको इस माने शरीर की और आत्मा के बारे में बात करते हुए जो ज्ञान खंड की चीजें हैं यहाँ वो बात बताई है और कहा है कि भाई क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। जो भूमि तत्व जिसको मिट्टी भी कह लीजिए, और क्षिति जिसको कहते हैं जल माने जल, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर माने हवा। तो ये 5 तत्वों से ये पंच महाभूत हमारे यहाँ कहा गया है, 5 महाभूतों की बात की गई है। तो इसमें जो है ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी का जो भूमि तत्व है, ये हमारे शरीर में 12% के आसपास में, और ये लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है। ये 12% है। देखिए, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जल की मात्रा है, लेकिन मिट्टी की मात्रा मात्र हमारे शरीर में जो हमारा शरीर बना हुआ है मात्र 12% है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अहम है। क्यों? कि हम सबका जो रूप है इसी से बना है। संसार में शरीर जिसको हम शरीर जो हम सुंदरता के रूप में देखते हैं उस रूप में देख लीजिए, या जो हमारा नाम प्रतिष्ठा यश कीर्ति जो है इस शरीर से बना हुआ है। आत्मा का कहीं नाम नहीं है। आत्मा जो है हमारे शरीर के भीतर है, जो मूल है, जो ये शरीर को में आई है और फिर त्याग कर चली जाएगी और फिर एक दूसरे शरीर को धारण करेगी और कर्म के अनुसार उस शरीर को छोड़ देगी। लेकिन हम सब लोगों के लिए ये जो भौतिक जीवन हम जो जी रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ये 12% का जो मिट्टी का जो तत्व हो वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यही हमको रूप देता है और इस रूप से हमको यश कीर्ति और संसार में चीज मिलती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो मिट्टी जो है ये भौतिकता का सबसे बुनियादी तत्व है, माने जो माया का सबसे बुनियादी तत्व है, और इसी मिट्टी तत्व के कारण हम में अहंकार तत्व की वृद्धि होती है। तो इसके कारण क्योंकि मैंने आप देखिएगा, सिंपल सी बात समझिए, जो शरीर से बलशाली होता है उसका कितना अहंकार होता है। आप देखिएगा पहलवान टाइप के लोगों को, किसी को 2 थप्पड़ दे देना, किसी को कुछ कर देना, उनके शरीर के बल के कारण बहुत सारे लोग डरते हैं। फिर हम यदि किसी पावरफुल पोजीशन पर बैठे होते हैं तो हमारे डंडे से लोग डरते हैं, या हमारे पास धन होता है तो हम डरते हैं। ये सब चीज ये मिट्टी की उपज है। ये मिट्टी जो है, ये भूमि तत्व है, इसकी उपज है। और ये जो है मकर राशि इसी मिट्टी तत्व को ये करता है। ये जो भूमि तत्व है इसी को का प्रतिनिधित्व करता है। भूमि तत्व में 3 राशियां कही गई हैं, वृषभ, कन्या और मकर। और ये जो त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण का ये हिस्सा है जो हम जिससे हम अर्थ संचय करते हैं, आर्थिक जो संचय होता है हमारा इसी से होता है। और ये जो है इसमें सबसे प्रमुख शिरा अंतिम शिरा है, माने वृषभ से हम भूमि तत्व की शुरुआत होती है और यहाँ जाकर पूर्णता मिलती है। तो इस संसार में जो हमको सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट होता है वो मकर राशि देता है। काल पुरुष कुंडली में आप देखिए एक 10वीं राशि है। 10वीं राशि हमारे क्या है? कर्म का भाव है, कर्म का भाव है, और इसीलिए कर्म का भाव होने के कारण यश और कीर्ति का भी भाव है।
हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसी यश कृति मिलती है या अपकृति या अपयश मिलता है। तो ये है जैसे, लेकिन ये मिट्टी तत्व के प्रभाव में जो हम ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, अहंकार हम में वृद्धि आ जाती है, जो माया का स्वाभाविक गुण है, और फिर हमारी बर्बादी वहां से शुरू होती है। ये जो कहा गया है कि आकाश जो पंच तत्व है, आकाश सबसे पहले था, ब्रह्मांड में सबसे पहले आकाश था, आकाश से फिर ये हवा का निर्माण हुआ, हवा से अग्नि का निर्माण हुआ, अग्नि से जल का निर्माण हुआ, और जल से मिट्टी का निर्माण हुआ। ये क्रम है सृष्टि का, ये बताया गया है। और सबका स्वभाव है, और जो हर अगला जो तत्व है उसमें पिछले स्वभाव का भी गुण होता है। तो ये जो है पृथ्वी तत्व में ये पांच, ये सारे ये सब आ जाते हैं, पांच गुण आ जाते हैं। शब्द जो मूल रूप से आकाश से जुड़ा हुआ है, शब्द, स्पर्श जो हवा का स्वभाव है, उसके बाद रूप, उसके बाद स्वाद और आकार, ये पांचों ये है, ये हमको भूमि तत्व देता है। उसमें मकर में ये सर्वाधिक हमको मिलता है। हमारी पंच इंद्रियां हैं, जीव, नाक, कान, त्वचा और आंखें, ये जो हम पांच आपको गुण बताए इससे निकलते हैं। तो ये इसके कारण जब इसकी अधिकता हो जाती है, इसलिए चूंकि मिट्टी तत्व में सारे पांचों गुण हैं, तो जब इसकी अधिकता हो जाती है तो अहंकार की वृत्ति होती है। तो इसलिए हमेशा कहा गया है कि हमें मिट्टी तत्व को कंट्रोल करके रखना चाहिए, हम अपनी मिट्टी को। और भूत शुद्धि जो होती है, जब आप यदि योग में आप जाए तो भूत शुद्धि होती है, तो सबसे ज्यादा मिट्टी तत्व की ये होती है, भूत शुद्धि होती है, ताकि हमारे जीवन में अहंकार नहीं बढ़े। तो ये जो है यही चीज क्या कहते हैं, मिट्टी तत्व देता है। और यहाँ गुरु जो है, जो हमारे ब्रह्मांड का जो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा पहला तत्व है, माना जाता है कि सृष्टि की सब कुछ जो है वो आकाश में ही स्थित है। माने जो हम लोग स्वर्ग लोक की कल्पना करते हैं, अंतरिक्ष लोक की कल्पना करते हैं, सब आकाश में स्थित है। हम लोग बराबर क्या कहते हैं, कुछ भी होता है तो ऊपर वाले, हम लोग ऊपर की ओर देखकर कहते हैं सब ऊपर वाले की कृपा है। भारत में वैदिक सिस्टम में हम लोग अपने गांव घर में हमेशा इस बात को सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो ये है, तो इसमें ये ऊपर वाले जो है ये आकाश तत्व है, ये गुरु है। तो गुरु पूरी तरह से वायवीय है, और भूमि जो है हमारी स्टैंडिंग है, हमारी स्टैंडिंग है। आप यदि वास्तु से देखें तो वास्तु जो है, इसको जो दिशा दिया है वास्तु, इसको सेंटर मध्य में इसको दिशा दिया है। मध्य में क्यों दिया गया है कि ये अस्थायित्व देता है, हमारे जीवन में अस्थायित्व और धैर्य देता है। तो ये अस्थायित्व और धैर्य देने का काम ये क्या कहते हैं, ये भूमि तत्व देता है, और ये मकर राशि करता है। लेकिन क्या जो वायवीय चीज है उसको ये दे सकता है यहाँ आपको? तो जब गुरु जब यहाँ आते हैं तो सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि गुरु का क्या है स्वभाव, गुरु बड़े आशावादी हैं, सम स्वभाव के हैं, दूसरे का बहुत ख्याल रखने वाले हैं। और ये जब ये मकर राशि जो भूमि तत्व की सबसे महत्वपूर्ण राशि है, सबसे अहम है, सबसे ज्यादा भूमि तत्व को जो रिप्रेजेंट करती है, इसमें जब आती है तो यहाँ क्या है, भूमि तत्व होने के कारण ये निराशावादी होते हैं, कठोर और मेहनती स्वभाव के होते हैं। गुरु में उस तरह की कठोरता और उस तरह की मेहनत करने का स्वभाव नहीं होता है। दूसरी ओर ये जो मकर राशि है, ये कड़े कानून व्यवस्था में विश्वास करती है। गुरु उस तरह के कड़े कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ आकर गुरु का, जब यहाँ गुरु आते हैं तो क्या होता है, यहाँ आने पर उनका धर्म, अध्यात्म, जो उनका स्वाभाविक गुण है, जो मोरलिटी हमारे जीवन की है, या प्रज्ञा तत्व जो है, ऊपर की बात जो हम जो कहते हैं, जो परा परा चीजें हैं, परा चीजें हैं, जो जिसकी जानकारी हमको नहीं, हम जिसका कयास लगाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसको यहाँ गुरु जब आते हैं तो इसको लागू करने में मुश्किल होती है, क्योंकि हमने बताया तत्व दोनों डिफरेंट तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ गुरु को उसको ये करने में दिक्कत होती है। हालांकि देखिए, शनि मकर के स्वामी होते हैं,
और मकर ये शनि और गुरु में न्यूट्रल संबंध है, उदासीनता का संबंध है, इसमें ये दुश्मनी का भाव नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, इसलिए जब शनि यदि इस कुंडली में स्वयं शामिल हो जाते हैं, या शनि की स्थिति कुंडली में यदि जब मकर में ये हो, क्या कहते हैं, गुरु हो और शनि अच्छी स्थिति में हो, नीच भंग न भी हो रहा हो, कहीं भी डिग्निटी में हो, तो आप देखिएगा कि ये उस समय थोड़ी सी गुरु की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। हालांकि उसके बावजूद चूंकि गुरु की स्थिति इसलिए अच्छी हो जाती है कि अपना ज्योतिष का नियम है कि जो डिस्पोजिटर होता है, जो राशि का स्वामी होता है, यदि उसकी अच्छी स्थिति हो तो नीच ग्रह भी के रिजल्ट थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। तो गुरु यहाँ उस स्थिति में थोड़े से मकर के स्वभाव को लागू करने की स्थिति में होते हैं। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है, जो कि मकर में जब गुरु आते हैं तो पहले तो उनका स्वभाव डैमेज होता है, लेकिन स्वाभाविक है उनका स्वभाव डैमेज होगा तो थोड़ा सा मकर का भी स्वभाव डैमेज होगा, तो एक डबल भैमी की स्थिति बन जाती है, दो तरफा तलवार वाली स्थिति होती है कि भैया आप न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। तो गुरु तत्व की भी हानि हो जाती है और भूमि तत्व की हानि होने लगती है। लेकिन जब शनि, मैंने बताया जैसा कि शनि यदि किसी अच्छी स्थिति में, डिग्निटी में है दूसरे जगह, जैसे भूमि तत्व की दूसरी राशियों में है, जैसे वृषभ में है, उसमें है, कन्या में है, या नवांश में, या अन्य जो वर्ग कुंडलियां है उसमें यदि उनकी अच्छी स्थिति है, भूमि तत्व में हो या मित्र ये हो, या उच्च के हो, वायु तत्व में उच्च के हो, या अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर में हो, कुंभ में हो, वो भी वायु राशि है। उच्च राशि और वायु राशि दोनों, उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि शनि की वायु तत्व राशि में है, तो वहां भी यदि होने पर तो अच्छी डिग्निटी हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से मकर में जो कुछ काम है, मकर के जो कारकत्व है, जो हमने बताया, अस्थायित्व तो देना, धैर्य से प्रतीक्षा करना, किसी भी चीज को लंबे समय तक, क्या कहते हैं उसके बारे में, लंबी यात्रा करने के लिए तैयार रहना, शॉर्टकट नहीं मारना, ये सब चीज मकर जो है यदि प्रबल होता है तो व्यक्ति शॉर्टकट नहीं मानता है, वो अल्टीमेटली हालांकि निराशावादी होता है लेकिन हार्ड वर्किंग होता है और उसमें बहुत पेशेंस होता है। तो वो लंबी दूरी की यात्रा, वो जानता है कि आज चीजें नहीं मिल रही है, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी तो उससे अगले कल में मिलेगी। इस विश्वास से काम करता है क्योंकि वो जानता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो भागवत गीता में कहा गया है कि हम कोई भी कर्म जो करते हैं वो कर्म का फल तो निश्चित है, हम अच्छा कर्म करें, हम बुरा कर्म करें, फल निश्चित है। लेकिन हम सब क्या होता है, हम अपनी जल्दीबाजी में हम उसके फल की कामना में लग जाते हैं और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम होती है। मकर यदि मजबूत स्थिति में है, यदि शनि की स्थिति अच्छी हो और मकर राशि में यदि गुरु हो या कोई भी ऐसा ग्रह हो जो यहाँ आकर कमजोर होता है, तो शनि की अच्छी स्थिति होने के कारण मकर के स्वभाव तो स्वाभाविक है, मकर राशि का जो स्वभाव होता है भूमि तत्व का, वो लागू करने में सुविधा हो जाती है। तो वो भी एक माने हिस्सा है। लेकिन जब स्वयं गुरु यहाँ नीच के हैं और दूसरा जो कहते हैं नीच भंग की स्थिति वाली होता है कि यहाँ जब आ जाते हैं वो गुरु आते हैं और यहाँ शनि स्वयं हो तो स्थिति डिफरेंट हो जाती है। इसलिए हमने जो कहा इसमें नीच भंग की स्थिति, स्टैंडर्ड नीच भंग की स्थिति होती है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मकर का जो स्वभाव हमने बताया है वो सब के कारण लंबी यात्रा होती है और लंबी यात्रा होने के कारण व्यक्ति जो है शॉर्टकट नहीं अपनाता है जीवन में, और शॉर्टकट नहीं अपनाने के कारण उसके जीवन में वो कठिनाइयां नहीं आती है जो प्राय हम देखते हैं केवल नीच के गुरु जो केवल अकेले मकर में हो तो स्थिति होती है। यहाँ एक और चीज समझने की जरूरत है कि मकर में जब गुरु आते हैं तो मकर में गुरु आपको ये देते हैं, मकर में गुरु जब होते हैं तो मकर का गुरु अपनी राशि धनु और उससे मीन से दूसरे और 11वें भाव में होता है। कालपुरुष कुंडली में आप दूसरा और 11वां भाव जानते हैं, ये दोनों धन के भाव हैं। एक धन और कुटुंब का भाव कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम आय का भाव कहते हैं। और इसको दोनों भाव के माने संबंधों को हम अच्छा मानते हैं। किस रूप में मानते हैं? धन के मामले में अच्छा मानते हैं।
दूसरा, लेकिन आप जानते हैं कि दूसरा भाव मार्ग भाव कहा गया है, और 11वां जो है काल पुरुष कुंडली में जो है वो बाधक भाव कहा गया है। कारण कि 11वां भाव बहुत प्रबल हो जाता है तो हमारे जीवन में मोक्ष की स्थितियां खत्म हो जाती हैं। आदमी केवल व्यक्ति जो अर्थ के बारे में सोचता है और अर्थ अपने फायदे को ही ध्यान में रखकर ये करता है। तो ये एक और समस्या हो जाती है जब मकर में आते हैं। नीच के तो हो गए हैं, तो उसके पीछे यही है कि गुरु जो मूल रूप से हमारे जीवन में प्रज्ञा को बताते हैं, हमारे आचरण को बताते हैं, हमारे अच्छे आचरण को बताते हैं, और हमारे सिस्टम में एक चलने के सही परिप्रेक्ष्य में चलने की स्थिति को बताते हैं, और हमारे प्रज्ञा को, हमारी जो ऊपर वालों की जो सोच है, सही सोच है, जो ऊपर वाले जैसा सोचते हैं उस तरह से हम सोचने लगते हैं। गुरु यदि अच्छा हो तो हम पूरे एक सृष्टि के क्रम में, हम जो एक सृष्टि है उस क्रम में सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये भंग होता है, कारण कि ये तो अर्थ की बात कर रहा है, और अल्टीमेटली, हालांकि देखिए गुरु जो है कहे गए हैं, गुरु जो कहे गए हैं धन भाव के कहे गए हैं, स्वामी कहे गए हैं, और दूसरे भाव के वो कारक भी हैं, और 11वें के भी कारक हैं। लेकिन इस बात में एक बात ध्यान लीजिए कि वो जो धन है वो केवल ये धन नहीं है जिस धन की हम जिस धन की कल्पना करते हैं, उसमें बहुत सारे धन की बातें हैं। माने वो 8 तरह का धन कहा गया है अपने इसमें, तो अलग अलग सभी तरह के धन है, जिसमें हमारा क्या कहलाता है, हमारा पुत्र भी हमारे लिए धन है, हमारे लिए क्या कहते हैं, हमारा भोजन भी हमारा धन है। तो ये जो तो हमारी जो बेसिक जो रिसोर्सेज है, जो मूल संसाधन है जो हमारे जीने के लिए, वो उसमें शामिल है। लेकिन हम जिस हमारे आज जो माया का जो धन है, वो धन केवल हमारे अहंकार को बढ़ाने वाली चीज है, हमारे जीव और ये जो कॉस्मिक की जो एक वो है उसको नहीं ये डिनोट करता है। तो ये एक ये कमी हम देखते हैं, कारण कि देखिए दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा हो गया और 11वां काम त्रिकोण का हिस्सा हो गया। तो अर्थ और काम दो महत्वपूर्ण चीज हो जाएगा, तो व्यक्ति जो है केवल अर्थ कमाने के बारे में सोचेगा और अपनी कामनाओं की पूर्ति में लग जाएगा। तो इस सृष्टि में जब व्यक्ति जब अर्थ और इसको सोचने में लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं कोई भी झटका लगेगा तो उसको दिक्कतें होंगी जीवन में। और स्वाभाविक है, क्योंकि आप जब केवल अपने धन कमाने के बारे में सोचते हैं और केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने आसपास या सृष्टि के जो कॉस्मोस है, जो एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की चिंता भूल जाते हैं। और जब आप अपने ब्रह्मांड की चिंता भूल भूल जाएंगे, तो जो ये पंच तत्व की जो दुनिया है, इसका वो जो है एक संतुलन है वो खत्म हो जाता है। और संतुलन खत्म होने का मतलब क्या है, आपको पता है, जो आज हो रहा है कोरोना जो है, हमारे संतुलन खत्म होने के को बताता है। भाई हमारे यहाँ इतने वायरस क्यों हुआ, पूरी दुनिया में वायरस का प्रकोप क्यों हुआ, और क्यों 100-200 सालों में हम देखते हैं कि 1919 में स्पेनिश फ्लू हुआ, और 100 वर्ष बाद हम देखते हैं किस तरह का फ्लू हुआ, उसमें दुनिया की बहुत बड़ी आबादी नष्ट हो गई थी। भारत में ही क्या कहते हैं लगभग 2-2.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो उस समय वो स्थितियां हुई थी, और फिर क्या कहते हैं अभी 100 वर्ष के बाद इस तरह की स्थिति हो रही है। कहने का मतलब कि जो ये जो पंचभूत की स्थिति है, उसका कहीं ना कहीं हम वो कर रहे हैं, हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब एक और चीज हम कहना चाहते हैं कि जब भी गुरु जब मकर में आते हैं, तो इसमें क्या आने के कारण क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसका भी मकर में गुरु होता है, तो उसकी चिंता धन और अपनी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो व्यक्ति जो है दूसरे के प्रति जो कृतज्ञता का हमारे अंदर एक भाव होता है, या सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है, वो भूल जाता है। और आप देखिए कृतज्ञता का भाव भूलने का क्या मतलब है। कृतज्ञता का भाव भूलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम स्वयंभू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो 10 दिशाएं हैं, उनके बिना सहयोग के, हमारे यहाँ 10 दिशाएं कहे गए हैं, कुछ लोग 8 दिशा कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर दक्षिण, और फिर वो जो सबका कोना है, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, वायु कोण, ये जो है
और ऊपर नीचे, आकाश और पाताल, तो ये 10 दिशाएं कही गई हैं। तो हमारे हमारे इस भौतिक जीवन में हर सफलता के पीछे इन 10 दिशाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो कम से कम हम बराबर कहते हैं कि हमको 10 दिशाओं का प्रतिदिन शाम में सोते वक्त जरूर धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जीवन में जो अचीवमेंट है इनमें 10 दिशाओं का हाथ है। जो ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, पंचभूत तत्व हैं, इनके बगैर हवा, पानी और उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। तो इसका जो संतुलन हमने बिगाड़ लिया है, क्यों? हमने हमें केवल कामनाएं जब ज्यादा हो जाती हैं, अर्थ कमाने की इच्छाएं बढ़ जाती है, तो हम दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव खत्म कर देते हैं। और कृतज्ञता का भाव खत्म होने का मतलब है कि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति और जो अवसर जो हमको मिलते हैं जीवन में, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भागवत गीता में हमेशा इसीलिए कहा गया है कि केवल हमें प्रकृति को देने के बारे में सोचना चाहिए। उसकी जब जो लोग कमेंट्री करते हैं वो बराबर कहते हैं, देखिए चिड़िया है, वो चिड़िया है, दूसरे जो जानवर है मनुष्य के अलावा, वो केवल अपने तात्कालिक जरूरत की सोचते हैं, वो भोजन की तलाश करते हैं, उसके बाद वो स्वच्छंद प्रकृति का आनंद उठाते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने 7 पीढ़ियों का इंतजाम में लग जाते हैं। हमें नहीं पता है कि कल हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम अपने 7 पीढ़ियों के इंतजाम में लग जाते हैं, बगैर ये सोचे हुए कि हम प्रकृति को देंगे तो हमारा स्वाभाविक है। क्योंकि ये जो प्राकृतिक जो चक्र है, उसमें यदि हम प्रकृति को देते हैं तो निश्चित रूप से जितना हम देते हैं उससे ज्यादा हमको रिटर्न में आता है। लेकिन इस चक्र को भूलने के कारण इसीलिए कहा जाता है कि हमको हमेशा दूसरे के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ वो त्वमेव माता त्वमेव पिता च, ये जो श्लोक है उसमें कहा गया है हमें माता पिता सब जो हमारे आसपास के जो समाज है उन सबको क्या कहता है, पूजने की बात कही गई। क्यों कही गई है? ये कृतज्ञता के भाव को हमारे अंदर आरोपित करने के लिए की गई है। लेकिन जब हम ये इसमें आ जाते हैं, हम केवल और केवल इसमें अपनी कामनाओं की पूर्ति और अर्थ की कमाने की चेष्टा में लग जाते हैं, तो ये कृतज्ञता का भाव खत्म हो जाता है। तो भविष्य की जो संभावनाएं हमारे जीवन में होती है, जो हम अलग अलग व्यक्ति को, जब हम किसी भी व्यक्ति को, आप देखिएगा हमारी जो जीवन में सबसे कठिनाइयां क्यों आती है कि हम दूसरे को धन्यवाद करना भूलते हैं। हम हर आदमी को, हमको प्रतिदिन उसके जो भी व्यक्ति आपके जीवन में मिलता है उससे थोड़ी सी भी कोई ज्ञान मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। किसी से आपको भोजन मिलता है, जो आपका एम्प्लॉयर है तो वेतन देता है, तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। कोई मित्र है जो आपको कोई अच्छी बात कहता है तो उस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। वेस्टर्न सोसाइटी में भी थैंक यू कहने की सब ये है। हमारे यहाँ स्वाभाविक बर्डली हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता का भाव देते हैं। लेकिन जब हम जब गुरु इसमें होते हैं, मकर में होता है, तो आप देखिएगा ऐसे लोग जो हैं दूसरों के प्रति वो इस भाव को नहीं मानते हैं। जो अचीवमेंट होता है उसके लिए अपने सारा श्रेय वो अपने को देते हैं, और इस तरह से क्या कहते हैं, उनके जीवन में दिक्कतें बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा जब गुरु इसमें होते हैं, मकर में होते हैं, तो क्या होता है कि हम आध्यात्मिक दूरी हो जाती है। हमने बताया कि पूरी तरह से भौतिक स्थिति है, तो हम क्या होता है, हम आध्यात्मिक उत्थान भूल जाते हैं। और आध्यात्मिक उत्थान भूलने का कुछ कुछ कोई दूसरा मतलब नहीं है। आध्यात्मिक उत्थान का मतलब ये है कि हम प्रकृति चक्र के मूल स्वभाव को भूल जाते हैं। प्रकृति चक्र का स्वभाव है कि हमको देना है। हमारे शरीर में 5 तत्वों से बना है, तो हमको मिट्टी की संरक्षण में हमको योगदान देना है, हमको जल के संरक्षण में योगदान देना है, हमको हवा के संरक्षण में योगदान देना है, हमको अग्नि के संरक्षण में योगदान देना है, हमको आकाश के संरक्षण में योगदान देना है। क्या कर रहे हैं हम? दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोग लगातार गाली दे रहे हैं पंजाब के, हरियाणा के लोगों को स्टेपल जलाने के लिए, पराली जलाने के लिए, और पंजाब वाले दिल्ली वाले को गलतियां बता रहे हैं। हम लगातार ये करते हैं। ये पंजाब और दिल्ली की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है यही। हम भी यही करते हैं प्रतिदिन, रोज दिन में हमारे साथ कोई समस्या होती है, तुरंत हम पड़ोसी को उसके लिए दोषी देते हैं, अपने कलीग को दोषी देते हैं, अपने बॉस को दोष देते हैं, अंत में हम अपने घर में मदर फादर को दोष देते हैं, भाई बहनों को दोष देते हैं, दोस्तों को दोष देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि
ये दोष देने का जो सिलसिला है, ये हम जो चला रहे हैं, हम अपना विद्रोही जो स्वभाव बना रहे हैं, ये जो राहु हमको ये देते हैं विद्रोही स्वभाव, तो ये कहीं ना कहीं हम अपना गुरु खत्म कर रहे हैं, गुरु तत्व खत्म करते हैं, कृतज्ञता का भाव खत्म कर रहे हैं, आध्यात्मिक भाव खत्म कर रहे हैं। आध्यात्मिकता का भाव केवल ये है कि हम इस प्रकृति चक्र को बढ़िया से समझे, और प्रकृति चक्र नहीं समझने से स्थितियां खराब हो जाती है। इसमें देखिए, जैसे कुंडली में 12वें भाव का स्वामी खराब होकर यदि 10वें भाव में आ जाता है तो क्या होता है, हमारा पूरा कर्म खराब हो जाता है। तो गुरु जब मकर में होते हैं तो यही स्थिति लगभग होती है। कुंडली में यदि किसी की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठा हुआ, वो खराब, डिग्निटी उसकी खराब है, तो देख लीजिएगा उसकी स्थिति। और जो मकर वाले गुरु की वाले लोग जो है, जिनकी गंभीर स्थिति है, नीच भंग नहीं हो रहा है, और लग्नेश चंद्रमा या सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उनकी भी कुंडलियों की स्थिति यही हो रही है। और इस चीज को हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब वो हम कह रहे थे दोषारोपण करेंगे तो हमारे आसपास क्या होगा, वातावरण नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए हम किसको लाइक करते हैं, जो हमको अप्रिशिएट करता है, हमारे गुणों की बात करता है, जो हमारी कमियों की बात करता है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। मकर में जब गुरु होते हैं तो हम अपने आसपास में एक नकारात्मक वातावरण बनाते हैं, क्योंकि हमारा आध्यात्मिकता का पहलू जो है खत्म हो जाता है या कमजोर हो जाता है। तो हम हर चीज के लिए, हम अपने को जो अच्छा होता है उसके लिए हम अपने को योग्य मानते हैं, और जो भी बुरा होता है हम आसपास के लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, बगैर ये सोचे हुए कि एक्चुअली हम प्रकृति चक्र के मूल भाव को खत्म नहीं समझने के कारण, मूल भाव के अनुसार नहीं चलने के कारण, जो प्रकृति में देने का एक स्वभाव है, देने नहीं, माने नहीं दान देने या दूसरे को हेल्प नहीं करने के स्वभाव के कारण हम धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और एक नेगेटिव वातावरण क्रिएट कर लेते हैं। फलतः ऐसे लोगों को क्या होता है, हमने कहा कि निराशावादी क्यों होते हैं, क्या होता है कि ये चूंकि दूसरों को देने की आदत नहीं होती है, लेने की आदत होती है, तो इनके पास धीरे धीरे जो देने वाला जो उनका रिसोर्स है वो सूख जाता है। जो उनके दोस्त हैं, उनके माता पिता है, भाई बहन है, एम्प्लॉयर है, सब उनके स्वभाव को समझ जाते हैं और धीरे धीरे उनसे कटने लगते हैं। तो ये चीजें होती है, ये होता है। और लास्टली होने क्या लगता है, फिर वित्तीय कठिनाइयां होने लगती है। क्योंकि क्या होता है, देखिए जब आप दूसरा और 11वें भाव के बारे में सोचिएगा, हमेशा कहा गया कि 11वां भाव जब बहुत प्रबल हो जाता है दूसरे भाव के साथ, तो क्या होता है, हम केवल और केवल धन कमाने और अपनी कामनाओं की तुष्टि में लग जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि हम इन किन प्रकार धन का उगाही करते हैं, हम दूसरे के हिस्से का धन मार लेते हैं, दूसरे की स्थिति पोजीशन को अपने पक्ष में खींच लेते हैं, और हम लगातार करते हैं। राजनीति इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आज मीडिया भी हो गया है राजनीति, लेकिन प्राइमरी राजनीति जो है हमारी दुनिया भर की राजनीति भी देखिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप का पतन क्यों हुआ, भाई डोनाल्ड ट्रंप केवल और केवल अपने बारे में, अपने पक्ष से सोच रहे थे। और जब हम प्रकृति चक्र को समझते हैं तो हमेशा हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। भारत में 77 में इंदिरा गांधी का पतन क्यों हुआ था, केवल इसलिए कि वो अपने पक्ष से सोचने लगी थी। वो हम जब अपनी कमियों को नहीं देखते हैं और केवल दूसरे की कमियों को देखने लगते हैं, आसपास के लोगों को उसके लिए दोषारोपण करते हैं, तो ये स्थिति बनती है। और राजनीति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और ये घर से शुरू होता है और दीन दुनिया में छा जाता है। तो इस बात को हमको सबसे ज्यादा ये होता है। लेकिन देखिए शनि जब आ जाते हैं तो क्या होता है, जब शनि आ जाएंगे, मकर में जब शनि आ जाते हैं तो क्या करते हैं, मकर में जब शनि आते हैं तो ये सारी चीजों को बदल देते हैं। हालांकि वो निराशावादी होते हैं, मकर में शनि आएंगे, गुरु की वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको कम कर देंगे। लेकिन शनि एक चीज जानते हैं, वो प्रकृति चक्र को जानते हैं। प्रकृति चक्र क्या है, प्रकृति चक्र मूल भाव है कि हमको अपना कर्म करना चाहिए बगैर फल की इच्छा के। जो गीता का श्लोक है ना, दूसरे अध्याय में 47वां जो है श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमको कर्म करना चाहिए, हमको कभी भी उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि भाई फल तो हम देने वाले हैं, भगवान को छोड़ दीजिए, वो प्रकृति चक्र है। यदि आप भगवान में बिलीव नहीं करते, प्रकृति में बिलीव कीजिए। प्रकृति में तो जहां पंच तत्वों में तो बिलीव करते हैं, तो आप जो ले रहे हैं
उसको देने का काम कीजिए। आप जितना भी ले रहे हैं उससे ज्यादा दीजिए दुनिया को। फिर देखिए आपका प्रोग्रेस कभी भी नहीं रुकेगा, आपके जीवन में कभी भी गिरावट नहीं आएगी। न केवल आपके जीवन में बल्कि आपकी कई पीढ़ियां आपके अच्छे कर्म करने से आगे बढ़ती रहेंगी। आप अपने बच्चों में यही देने वाला स्वभाव यदि देते हैं तो अल्टीमेटली आपके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म में कई बार ये चीजें नजर नहीं आती है, क्योंकि प्रकृति जो है धीरे धीरे काम करती है और प्रकृति में हमेशा सबके लिए जगह है। तो ये एक चीज है। तो हमने बताया कि शनि जब यहाँ आ जाते हैं गुरु के साथ, जैसे अभी होने जा रहा है, तो शनि क्या करेंगे? शनि नीच भंग करेंगे गुरु का। नीच भंग होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नीच भंग इसलिए करते हैं कि यहाँ शनि मजबूत है अपने घर में और यहाँ गुरु आएंगे, तो अब जो है पूरा का पूरा जो है गुरु को शनि के हिसाब से काम करना होगा। हालांकि कई चीजें उसमें प्रॉब्लम होती है, गुरु नहीं लाइक करते हैं इस चीज को, कारण कि बहुत रिस्ट्रिक्ट वातावरण में गुरु नहीं रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब शनि होते हैं तो उनको शनि के अनुसार चलना पड़ता है और उनको भी मजदूर की तरह मजदूरी करनी होती है। और जब हम मजदूर की तरह मजदूरी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, जो भी सामाजिक हमारा नियम है, तो हम अल्टीमेटली क्या होता है कि हम मकर का जो हमारा जो स्वभाव है, हमारा कर्म अच्छा हो जाता है। और कर्म अच्छा होने का मतलब केवल कर्म नहीं होता है। कर्म अच्छा मतलब ये दुनियावी कर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे ये परा कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, जो ये मैंने अधिभौतिक जो हमारे जो है कर्म, वो भी ईश्वरीय चीजें भी ठीक होने लगती हैं। कारण कि शनि जो है यहाँ आप आते हैं, हालांकि निराशावादी होते हैं, लेकिन वो कठोर कर्म करने में विश्वास करते हैं और लंबा पेशेंस रहता है। हम कहते हैं कि मकर में जब शनि होते हैं या मकर में यदि मजबूत आपका होता है, तो हम कहते हैं कि आप माउंटेन गॉड की तरह होते हैं, जो हिमालय पर्वत चढ़ जाती है धीरे 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 करते करते 10 साल 5 साल में, जो मैंने उनका जो होगा उसमें हो जाता है। तो आप इंसानों को देखिएगा, मकर राशि वाले लोगों को जनरली सेकंड हाफ में सक्सेसफुल होते हैं। फर्स्ट हाफ में बहुत कम लोग होते हैं जिनके बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अब तो सारी चीजें हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप मकर राशि वाले थे और उनकी पहले ही भाव में क्या कहते हैं, ये बना है गुरु और शनि का बना हुआ है। 1961 में जब ये स्थिति बनी थी, मकर राशि में ही बना था गुरु शनि का की युति हुई थी, तो वो उनका जन्म हुआ था और उन्होंने स्ट्रगल किया अपने अर्ली लाइफ में। और आप देखें कि मैंने वो अर्ली, हालांकि अर्ली क्या कहिएगा, 45 के बाद ही सफलता है राष्ट्रपति के रूप में, तो आप उससे उस समय आज देखते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप कर सकते हैं 30-32 के बाद, जो अपने यहाँ 36 कहते हैं शनि का एज, उसके बाद उनका उद्भव होता है। कारण कि ऐसे, हालांकि उनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि बीच का उनका पीरियड जो है शनि के होने के, शनि गुरु का लग्न में होने के कारण, गुरु के नीच होने का, हालांकि नीच भंग हो रहा है, तो उसके कारण उनके जीवन में ड्रग एडिक्ट्स भी रहे और कई दिक्कतें, थोड़ा सा रिबेल भी रहे, उनकी अपनी परिस्थितियां थी। तो इस तरह की स्थितियां बनती है जब गुरु शनि होंगे, तो ये सब चीजें बनेंगी। क्योंकि क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु शनि का मतलब है कि बहुत कंक्रीट वे में चीजों का होना, लंबे समय में कंक्रीट वे में होना। तो इस बात को आप यदि समझ जाइएगा, लेकिन ये खतरे होते हैं। तो हमने बताया कि जब शनि अच्छा हो जाएंगे तो व्यक्ति कठोर रूप से धैर्यपूर्वक काम करेगा, और धैर्यपूर्वक काम करेगा तो अल्टीमेटली उसको अचीवमेंट होगा, और वो सामाजिक रूप से भी लोगों को देने में बिलीव करेगा, और चूंकि वो मानता है कि जे देंगे तभी हमको आएगा। जो वैश्य का जो स्वभाव है, बनियों का क्या स्वभाव है, बिजनेस क्लास का क्या स्वभाव है, बिजनेस क्लास, आपको पता है बिजनेस क्लास को, जो अच्छा बिजनेसमैन है अपने यहाँ, मारवाड़ी वैश्य जो बिजनेस है अग्रवाल फैमिली में, उन लोगों के यहाँ माना जाता है, और 10% दान देने की प्रथा है कम से कम। कारण कि सभी वैश्य बनिया इस बात को मानते हैं कि वो मानते हैं कि भैया बिजनेस करने में जो गलतियां हुई है उसके लिए वो दान धर्म में बिलीव करते हैं, और इस तरह से काम करते हैं। और दूसरी चीज है, वो जो जो चीज बेचते हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन है, जैसे पारसी बिजनेसमैन को देखिए, पारसी जो लोग हैं, जैसे टाटा का ग्रुप है, तो ये लोग ये जो जानते हैं कि भाई हम पहले हमको एक अच्छी चीज देनी होगी, उस पर हम कुछ मार्जिन लेना है। अब प्रकृति भी यही इसी तत्व में बिलीव करती है। तो इस बात को क्या कहते हैं, ये करना है। और शनि जब आ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ आपको जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं।
जब गुरु अकेले मकर में होते हैं तो क्या होता है, हमने बताया कि उनका तत्व का नाश होता है, जो उनका स्पेस तत्व है उसका नाश होता है, और साथ में क्या कहते हैं, मकर राशि के भी स्वभाव में कमी आ जाती है। तो मकर राशि का स्वभाव क्या है, जिम्मेदारियां और कर्तव्यनिष्ठ होना, हार्ड वर्कर होना, नियम का पाबंद होना। तो गुरु जो है, आप क्या होता है, बहुत ज्यादा ऐसे लोगों का, जैसे मकर राशि वाले बड़े होपफुल होते हैं कई बार, और वो एक्स्ट्रा होता है जिसका कोई आधार नहीं होता है, कारण कि वो मकर राशि में है, नीच उनका हो रहा है, जब तक नीच भंग नहीं हो या शनि की बहुत अच्छी डिग्निटी नहीं हो तो वो नीच भंग की स्थिति नहीं होती है। तो क्या होता है कि वो बड़ी लंबी लंबी सोचते हैं और उसके हिसाब से उनका कर्म नहीं होता है, और जब कर्म नहीं होगा, क्योंकि शर्म तो शनि का मतलब ही है, क्योंकि हमारे कर्म के कारक है, शनि तो कर्म के कारक है, इसलिए हम लोग 10वें में उनको कर्म माने कारकत्व भी देते हैं 10वें भाव का शनि को। बुध और शनि कारकत्व देते हैं प्राइमरीली हम लोग, तो उसमें शनि जो है, इसलिए कि वो हार्ड लेबर में बिलीव करते हैं, वो जानते हैं कि जब तक हम कठोर लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, जो माउंटेन गॉड की बात माने हमने की, तब तक हमको चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं, तो इसलिए जब यहाँ शनि आ जाते हैं तो गुरु को विवश करते हैं कि वो कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, जिम्मेदारी उठाएं, और लास्ट में क्या होता है कि इस कारण से कहीं ना कहीं गुरु बाद में अपनी, जो गुरु का अपना स्वभाव है, ये दोनों न्याय के ये हैं, न्याय तंत्र को बताते हैं गुरु भी और शनि भी, लेकिन गुरु जो है वो नेचुरल लॉ को बताते हैं, और शनि जो है सोशल लॉ को बताते हैं। इसलिए गुरु शनि जब मिलते हैं तो आदमी बड़े बड़ी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज हो जाता है, या बड़ी वकील हो जाता है, या प्लीडर होता है, गवर्नमेंट प्लीडर, प्राइवेट प्लीडर, जो भी हो ये होता है। तो ये इसलिए होता है, खासकर केंद्र में 10वें घर से और छठे घर से होता है, तो इस तरह की स्थितियां बनती है। तो एक बात क्लियर आप दिमाग में रखिए कि जब गुरु के साथ शनि होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके उस जो उनकी जो डिग्निटी को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, और गुरु पहले जिम्मेवारी निभाते हैं, और जिम्मेवारी निभाते हैं तो फिर शनि उनको अनुमति देते हैं कि वो कुछ नियम कानून को अपने हिसाब से, नेचुरल लॉ को भी वहां लागू करें फिर। तो इसलिए इस बेसिक बात को समझने की जरूरत है। और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जब मकर में शनि के साथ होते हैं तो क्या होता है कि दूसरा भाव हमारा क्या है, दूसरा भाव हमारे सेकेंडरीली हम क्या करते हैं, दूसरे भाव को संतान के लिए भी देखते हैं, 5वें भाव के बाद हम संतान के लिए दूसरे भाव को भी देखते हैं, क्योंकि वो परिवार के एक्सटेंशन को बताता है, ज्वाइंट परिवार को बताता है, कुटुंब को बताता है, तो कुटुंब के एक्सटेंशन को भी बताता है। गुरु इसीलिए कारकत्व है उनको धन के मामले में और संतान के मामले में, वो संतान कहीं ना कहीं है। तो यदि शनि आ जाते हैं, गुरु शनि आ जाते हैं तो दो चीजें देते हैं, यहाँ होते हैं तो मकर में आते हैं तो आपके कहीं कहीं ना कहीं वो दूसरे भाव को वो करते हैं, 11वें भाव को भी करते हैं। तो दूसरे भाव को करने के कारण आपके परिवार की वृद्धि होती है, या तो आप शादी करते हैं या आपकी संतान होती है। तो आप देखिएगा अभी बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में, जिनकी कुंडलियों में स्थितियां होंगी, उनके जीवन में और प्रोमिनेंट स्थितियां दशा भुक्ति से बन रही होंगी। तो ये गुरु शनि का मिलन जो है लोगों को शादियां कराएगा और लोगों के घर में नई संतानें आएंगी। तो ये एक माने हमने आपको आपको बताया कि कैसे मकर में जब आते हैं गुरु अकेले, उसका क्या प्रभाव होता है, और जब शनि वहां आकर उसकी डिग्निटी को थोड़ा सा बेहतर करते हैं तो उसका क्या इम्प्रूवमेंट होता है। हालांकि एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि गुरु शनि यहाँ होने के बावजूद कुछ कमियां होती हैं, और हमने पहले ही आपको बताया है कि कुछ जो हमारे विकास की, जो हम अति विकास करते हैं तो उसका नाश भी होता है, कहीं ना कहीं गुरु शनि है। तो जब 21 दिसंबर को ये परिघटना होगी तो आप देखेंगे उस आसपास में आगे पीछे निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं को देखेंगे, जनहानि देखेंगे, निश्चित रूप से प्राकृतिक विपदा देखेंगे। इस पर कभी मौका मिलेगा तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर इसी बारे में बात की गई है। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक बात कही, आपको बताई। मित्रों वीडियो आज लंबा हो गया, 40 मिनट का हो गया, लेकिन बेसिक हम आपको बताना चाहते थे कि क्यों गुरु नीच के होते हैं, और फिर कैसे गुरु का शनि साथ में रहकर नीच भंग करते हैं या डिग्निटी अच्छी करते हैं, तो फिर कई अच्छी चीजें भी होती हैं। तो मित्रों आज इतना ही तक। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।